नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण 7th चैप्टर राजस्थान बोर्ड की किताब का वो आज करेंगे। तो उसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, तो मैं आज सिर्फ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और सूत्र उनको लिखूंगा, उनका जो प्रूफ है उनको सिद्ध कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा कि उनको प्रूफ किस तरह से करना है। तो नंबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस के अंदर काम आएंगे। टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। इसके बाद टेन थीटा का ही एक और सर्व समीकरण सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। टेन थीटा के इन दोनों में से कोई भी सूत्र लगाया जा सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लगाना पड़ता है। इसके बाद जो सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी के अन्य रूप 1 माइनस पक्षांतरण करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों इसी के ही रूप हैं, इस सर्व समीकरण के ये दोनों और रूप हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका अन्य रूप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसके दोनों रूप हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। इसके बाद है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सर्व समीकरणों की सहायता से अपने को क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। (7.1) 7.1 का पहला क्वेश्चन, कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। मतलब सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और उनमें उन सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो जो सेक थीटा को छोड़ के बाकी 5 बचे उनका सूत्र बनाना है और सामने सेक थीटा या नंबर सी दिखने चाहिए। तो हल देखिए, अभी मैंने एक सूत्र लिखा था, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। एक त्रिकोणमितीय अनुपात इसको सेक थीटा के पदों में अपने व्यक्त कर चुके हैं। इसके बाद
नेक्स्ट जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ये सर्वसमीका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अब इसमें देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का अन्य रूप मैंने लिखा था। और वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा भी सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद कॉट थीटा आपको पता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर इसके नीचे 1 लगाएं, 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कॉट थीटा इसके पदों में व्यक्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बचे हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका लघुत्तम ले लिया सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो ये आ गया साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक थीटा। ये साइन थीटा भी इसके पदों में व्यक्त हो चुका है सेक थीटा के पदों में। 4 3 हमने पहले कर लिए, चौथा ये। इसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो सेक थीटा बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपने सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ कितना रह गया ब्रैकेट में पहले हिस्से में 1 प्लस ये कॉमन आ गया, क्या रह गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा गुना ब्रैकेट मतलब गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने सर्वसमीका लिखी थी, ये किसके बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसकी सर्वसमीका लगा दी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा गुना कोसेक को उठता है उल्टा साइन का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, और ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इसका उत्तर 1 लेके आना है। तो इसका हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार सेक थीटा को सेक थीटा ही लिख देते हैं, इसको 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सेम रहने दीजिए। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा
और इसका लघुत्तम ले लिया cos थीटा 1 प्लस sin थीटा sec थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपस में अब गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो इसकी जो सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा। ये सेक थीटा है, ये 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है, गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और बटा में ये कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा पूरा कट गया, 1 बराबर ये आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हल, सर्व समीका आपको याद होनी चाहिए, उनकी सहायता से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा है वो 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ही डिफरेंट है तो ये इनका एलसीएम हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा ने 1 से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ने 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं हम सर्व समीका से, इसका मान होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूफ इसका कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। अंडर रूट में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको उसके संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का संयुग्मी हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, इसी से गुणा इसी से ही भाग कर दिया। गणितीय रूल है कि किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो उसी चीज का ही भाग भी करना पड़ता है। देखिए अंडर रूट के अंदर ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटा में a प्लस बी ए माइनस बी। अभी मैंने एक सूत्र लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये अपने जब सर्व समीकरण लिखी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल और वर्ग आपस में कट जाते हैं तो ये बन गया वर्ग और वर्गमूल कट गए तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा रह गया, बटा में वर्ग कट गया तो कॉस थीटा। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर आ चुका है बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इनके प्रूफ सर्व समीकरण याद होने पर हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिद्ध करो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा के साइन कॉस वाले फॉर्मूला लगा देते हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये इनका लघुत्तम आ गया। sin स्क्वायर थीटा ने 1 से गुणा किया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की मैंने यहाँ सर्व समीकरण लगा दी बराबर। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, स्क्वायर और वर्गमूल कट के sin थीटा, स्क्वायर और वर्गमूल कट के cos थीटा। तो 1 बटा sin थीटा cos थीटा। लेकिन अभी तक अपना जो आंसर नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की सर्व समीकरण लगाएंगे। 1 की भी सर्व समीकरण होती है 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 की सर्व समीकरण मैंने लगा दी। 1 की जगह वापस लिख दिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और बटा में sin थीटा cos थीटा। अब इनको अलग अलग कर देते हैं। sin स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा cos थीटा। ये स्क्वायर, ये sin थीटा ऊपर 2 बार था, नीचे 1 बार, ये कट गया। ऊपर ये 2 बार, नीचे 1 बार, कट गया। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा और cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा और बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ अपने को इस 1 की जगह ये इसकी 1 की सर्व समीकरण लगानी पड़ी, तो अपना आंसर आसानी से आ गया। इसको अपने दूसरी साइड से भी, दोनों साइडों से भी हल कर सकते थे। इसको यहीं छोड़ के इस साइड का उत्तर ये निकाल देते तो भी अपना आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद सिद्ध करो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसका हल देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो tan अल्फा का सूत्र लगा दिया, sin अल्फा बटा में cos अल्फा प्लस tan बीटा का सूत्र लगा दिया, sin बीटा बटा में cos बीटा। इसी तरह से नीचे cot अल्फा का सूत्र लगा दिया, cos अल्फा बटा में sin अल्फा और cot बीटा का सूत्र लगा दिया, cos बीटा बटा में sin बीटा। इसके बाद इनका लघुत्तम लेंगे। ऊपर का लघुत्तम अलग, नीचे का लघुत्तम अलग। ऊपर का लघुत्तम आ गया cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा। तो cos अल्फा ने sin अल्फा, cos बीटा ने sin अल्फा से गुणा किया तो ये बन गया sin अल्फा cos बीटा। फिर cos अल्फा ने sin बीटा से गुणा किया तो cos अल्फा sin बीटा। इसी तरह इधर देखिए, sin बीटा ने cos अल्फा से गुणा किया तो sin बीटा cos अल्फा और नीचे का लघुत्तम आ चुका है sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा, sin बीटा cos अल्फा और sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा। ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों बिल्कुल सेम है और ये आपस में कट गई और जो भाग में बिल्कुल नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है बराबर sin अल्फा sin बीटा बटा में cos अल्फा cos बीटा। sin अल्फा बटा cos अल्फा बराबर tan अल्फा sin बीटा बटा cos बीटा बराबर tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा जो अपने को उत्तर लेके आना था बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको अपने हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्ध करो, मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर
सिर्फ करो 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, और अपने को इसका जो उत्तर लेके आना है वो आना है 2 सेक थीटा। इसका उत्तर लेके आना है 2 सेक थीटा। तो मैंने सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब इस अलगुतम लेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये इनका अलगुतम आ गया। 1 प्लस साइन थीटा ने 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग, कॉस थीटा ने कॉस थीटा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो लघुत्तम का भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले इस वर्ग को खोल रहा हूं अभी मैं। a का वर्ग 1, साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुना 1 गुना साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। लघुत्तम का भी कुछ नहीं किया। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके 1 बन गए। 1 और 1 2, तो ये टोटल कितने बन गए हैं 2। ये दोनों मिलके 1 और 1 2, और ये बच गया 2 साइन थीटा। ये देखिए इसको यहां सीधा नोट कर दिया। ये 3 चीजें थी, ये मिलके इनका उत्तर बन गया 2, और बटा में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वो वैसे का वैसे चल रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ गया। 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया। 2 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाके बन जाता है 2 वैसे का वैसे ही, कॉस थीटा ऊपर जाके बन गया सेक थीटा, और बराबर राइट हैंड साइड। थैंक यू। साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो इसका आंसर लेके आना है अपने को, लेके आना है 1। इसका आंसर लेके आना है 1, और ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी देखिए 4 घात को मैंने किस तरह से बांट दिया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अपना जो एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा a की जगह पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसके 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कट गए, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है a, और बराबर ये आ गई राइट हैंड साइड, जो इसका उत्तर लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, और जो इसका उत्तर लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका उत्तर लेके आना है। और कॉट थीटा अपने को पता है किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये जो मैंने सूत्र आपको पहले लिखाए थे उन्हीं को ही मैं काम में ले रहा हूँ। कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो अब इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम इनका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ने कॉस थीटा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ने साइन थीटा से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बिल्कुल नीचे वाला जो उत्तर है वो सेम आ चुका है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर अपने को पूरे पार्ट को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका लगाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको जैसे का जैसे था वैसे ही रहने दिया, बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 बार, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, और बराबर
राइट हैंड साइड। ये जो इसका उत्तर लेके आना था वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है cos 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, cos की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। इसका जो उत्तर लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये इसका उत्तर लेके आना है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, cos स्क्वायर थीटा का वर्ग प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। पहले तो इसको, लेकिन अभी इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो अब गणित में क्या होता है कि जो चीज अपने जोड़ते हैं वो घटानी पड़ती है, जो चीज गुणा करते हैं वो भाग करनी पड़ती है। तो अपने जहां कुछ घटाएंगे और कुछ जोड़ेंगे ताकि संतुलन बना रहे। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने जोड़ दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने घटा दिया। इससे क्वेश्चन का संतुलन बना रहा, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या हो गया कि इन तीनों को मिला के एक ये सूत्र बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस रूप की कोई फॉर्म हो तो उसको अपने a प्लस बी होल स्क्वायर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। शर्त ये है कि ये सारा आपस में इस तरह से सेट होना चाहिए। तो जब मैंने इसको देखा तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर बन गया। 1 2 3 पार्ट थे, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, और माइनस जो लास्ट वाला पार्ट था उसको सेम एज रहने दिया। और ये आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है, इसका मान 1 होता है। 1 का वर्ग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और बराबर राइट हैंड साइड जो इसका उत्तर लेके आना था वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है उसकी sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा, और cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा, और जो इसका आंसर लेके आना है वो आना है tan थीटा sec थीटा, tan थीटा sec थीटा, ये इसका आंसर लेके आना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। sec थीटा का सूत्र लगाया 1 बटा cos थीटा, cos थीटा को वैसे का वैसे ही रहने दिया। cot थीटा का सूत्र लगाया cos थीटा बटा में sin थीटा, और tan थीटा का सूत्र लगाया sin थीटा बटा में cos थीटा। सिर्फ इस cos थीटा का सूत्र नहीं लगाया, बाकी सभी का सूत्र लगा दिया। अब अलग अलग ब्रैकेट में लघुत्तम ले लेते हैं। इस ब्रैकेट का लघुत्तम आया cos थीटा, 1 का 1 माइनस cos थीटा ने cos थीटा से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट का लघुत्तम ले लेते हैं sin थीटा cos थीटा, cos थीटा ने cos थीटा से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा ने sin थीटा से गुणा किया sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी सर्वसमीका है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये कन्वर्ट होगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? गुना ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 में कन्वर्ट हो गया, बटा में ये तीनों चीजें मैं लिख रहा हूं sin थीटा cos थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा cos थीटा, ये तीनों को मैंने लिख दिया। ऊपर देखिए sin थीटा 2 बार है, उसमें से मैंने एक को इस नीचे वाले sin थीटा से काट दिया, तो sin थीटा बच गया ऊपर और नीचे बच गया cos थीटा 2 बार। अब देखिए ये sin थीटा बटा cos थीटा, ये तो बन गया tan थीटा, और 1 बटा cos थीटा बन गया sec थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये इसका उत्तर लेके आना था tan थीटा sec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटा में cot स्क्वायर अल्फा माइनस a, और जो इसका आंसर लेके आना है वो आना है tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, cot स्क्वायर अल्फा का अब मैं सूत्र लगा रहा हूं 1 बटा tan अल्फा वाला,
तो ये बन गया 1/tan² अल्फा माइनस 1। अब देखिए ऊपर लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, 1 माइनस tan² अल्फा, नीचे इसका लघुत्तम लेंगे, नीचे जो लघुत्तम आया वो आया tan² अल्फा, एक ऊपर tan² अल्फा ने 1 से गुणा किया तो tan² अल्फा, और ये दोनों पार्ट आपस में कट हो जाएंगे और ये जो tan² अल्फा ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया tan² अल्फा और बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसका उत्तर ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, sin थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका जो उत्तर लेके आना है वो आना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में sin थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में sin थीटा, वो उसका उत्तर लेके आना है बराबर। अब देखिए sin थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, अभी कुछ नहीं बन रहा तो इसके संयुग्मी से गुना और भाग कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से गुना, 1 प्लस कॉस थीटा से भाग कर दिया। अब देखिए ऊपर sin थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वर्ग 1 और कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया sin थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया ये sin स्क्वायर थीटा, तो ये sin थीटा इससे कट गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में sin थीटा एक बार बच गया और बराबर आ गया ये राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा बटा में 1 प्लस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, और जो इसका उत्तर लेके आना है, इसका जो उत्तर लेके आना है वो आना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इसका उत्तर लेके आना है। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी शुरू हो चुकी है। tan थीटा का सूत्र लगाया, sin थीटा बटा में cos थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का सूत्र लगाया, cos थीटा बटा में sin थीटा, अभी इतने इतने पार्ट का सूत्र लगा दिया, प्लस कॉट थीटा का सूत्र लगाया, cos थीटा बटा में sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा बटा में cos थीटा, ये इसका सूत्र इस तरफ भी लगा दिया। अब इनका लघुत्तम लेते हैं। ऊपर sin थीटा बटा में cos थीटा बटा लघुत्तम इसका लिया sin थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ऊपर वाला सेम एज लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा, नीचे वाली तरफ लघुत्तम लेते हैं cos थीटा, तो ये बन गया cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब इनके ये दोनों पार्ट ऊपर जाकर पलट जाएंगे, ये तो ये कन्वर्ट हो गया sin थीटा और बटा में cos थीटा गुना ऊपर चला गया ये sin थीटा बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा, ये इस पार्ट को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो इसको अब लिखेंगे cos थीटा बटा में, ये माइनस प्लस का माइनस बना दिया, लेकिन एक अंदर चेंज भी कर दिया, ये cos थीटा माइनस sin थीटा नहीं लिखूंगा, अब इसको मैं sin थीटा माइनस cos थीटा लिखूंगा, गुना cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा गुना cos थीटा, ये इन दोनों को आपस में पलट दिया, तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, लेकिन इसको सेम नहीं लिखना क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा जाएगा। अब इन पूरे का अपने लघुत्तम ले लेते हैं, तो इस पूरे का जो लघुत्तम आया वो आया sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए साइन थीटा नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है, तो ये पूरा जो कन्वर्ट हो गया वो हो गया साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह ये कन्वर्ट हो गया कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू इसको नीचे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको इस तरह से जो लघुत्तम है वो सेम का सेम रहने दिया। अब मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका सूत्र होता है। तो अब इसको मैं सूत्र में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये सूत्र की सहायता से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें जब मैंने इसका सूत्र ये वाला लगाया तो ये दो ब्रैकेट में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट चुका है। अब ये तीन पार्ट है, तो तीनों पार्ट को मैं अलग अलग कर रहा हूं। अब इन तीनों पार्ट को मैं अलग अलग कर देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लगाया मैंने साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ये तीसरा पार्ट, सभी के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब देखिए साइन थीटा नीचे एक बार ऊपर दो बार, कॉस थीटा नीचे एक बार ऊपर दो बार, ये पूरा सेम है। तो ये तो बन गया एक कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये बन गया कॉट थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये बन गया टेन थीटा, और एक प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये अपने को उत्तर लेके आना था बराबर राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से अपने इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू। साइन थीटा एक प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा एक प्लस कॉट थीटा, और जो इसका उत्तर लेके आना है वो आना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये इसका उत्तर लेके आना है। इसको शुरू करते हैं। साइन थीटा एज इट इज एक प्लस इसको कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा एक प्लस इसको कन्वर्ट कर दिया कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉट थीटा का सूत्र लगा दिया और टेन थीटा का सूत्र लगा दिया। साइन थीटा इनका लघुत्तम ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब वापिस इसमें देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों सेम है, तो इनको कॉमन निकाल देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने कॉमन ले लिया, और बाकी जो पार्ट है उसका मैंने फिर लघुत्तम ले रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा ने साइन थीटा से गुणा किया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा ने कॉस थीटा से गुणा किया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पार्ट तो मैं पहले ही कॉमन ले चुका हूं। तो अब ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो पार्ट है ये पूरे का पूरा ये एक के बराबर हो चुके हैं। तो अब देखिए, अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। साइन थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, एक बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस एक बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और बराबर ये आ गया राइट हैंड साइड। तो इसमें ये इस तरह से इसको जो इसका उत्तर लेके आना था वो इसका उत्तर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और जो इसका आंसर लेके आना है वो आना है सेक थीटा, इसका आंसर आना चाहिए। अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा को इस तरफ मैं आगे ले आता हूं, प्लस इसको मैं टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख रहा हूं, और साइन थीटा एज इट इज। इस पार्ट को आगे ले गया, इस पार्ट को पीछे कर दिया, उसमें मैंने टेन थीटा का सूत्र लगा दिया। अब इन दोनों में से देखिए कॉस थीटा कॉमन आ चुका है, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। इसमें से देखिए कॉस थीटा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 3 बार था, एक बार कॉमन आ गया तो 2 बार बच गया, तो ये बन गया कॉस थीटा, ये 1 के बराबर हो गया सर्वसमी का, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। अब इसका वापस फिर मैं लघुत्तम ले रहा हूं, कॉस थीटा ने कॉस थीटा से गुणा किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के, 1 बटा कॉस थीटा, और ये बन गया सेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और ये इसका उत्तर लेके आना था। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए का वर्ग प्लस कोस ए प्लस सेक ए का वर्ग, और जो इसका आंसर लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसका उत्तर लेके आना है। तो अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग उससे खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए, इसको खोल दिया। अब इसी तरह इसको खोल देते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। तो ये खुलने पर 3 भागों में बंट गया, ये खुलने पर भी 3 भागों में बंट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये मिलके बन गए दोनों 1, तो इनको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इन दोनों को मैंने साथ में कंबाइन कर दिया। कोसेक स्क्वायर ए, इसका अभी मैं सूत्र लगा रहा हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसकी सर्वसमीका होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, इसको भी खोल दिया। अब देखिए अब इसकी बारी, 2 साइन ए की जगह साइन ए कोसेक के बराबर होता है 1 बटा में साइन ए, ये इसको भी कर दिया सही, इसको भी सही कर दिया। अब ये मैं पहले लिख चुका हूं, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इसकी सर्वसमीका लगा दी मैंने। और लास्ट में 2 कोस ए और सेक के बराबर होता है 1 बटा में कोस ए, कोस ए से कोस ए कट गया, यहाँ साइन ए से साइन ए कट गया। अब देखिए ये 1 के बराबर हो गया, ये सर्वसमीका 1 के बराबर। अब मैं इस 1 को लिख रहा हूं, अब मैं इस 2 को लिख रहा हूं, अब मैं इस 1 को लिख रहा हूं, और अब मैं इस 2 को लिख रहा हूं, और लास्ट में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। और देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5, 5 और 2 7, तो ये सारे बन गए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से इसका आंसर निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा प्लस
साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो इसका उत्तर लेके आना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका उत्तर लेके आना। देखिए इसको किस तरह से करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का लघुत्तम लिया, टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें नीचे मैंने लघुत्तम ले लिया कॉस थीटा ने 1 से गुणा किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक जैसे बन जाएंगे। तो यहाँ बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ बन चुका है ये साइन क्यूब थीटा, ये ऐसे का ऐसे। इसके बाद ये कॉस थीटा ऊपर चला गया तो ये ऊपर जाके बन गया कॉस क्यूब थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन क्यूब थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूं, इसका जो लघुत्तम आया वो आया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और ये बन गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, क्योंकि दोनों लघुत्तम ये सेम थे इनके, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब इसके जो सूत्र है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस सूत्र से मैं इस ऊपर वाले सर्वसमीका को खोल रहा हूं। तो ये खुलने पर जो बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, और बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, और ये हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस ये बन गया साइन थीटा cos थीटा, और बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हल, इसके लिए आपको सर्वसमीका और जो सूत्र हैं वो याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि cos A बटा cos B बराबर m, cos A बटा sin B बराबर n, तो सिद्ध करो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और साथ में cos स्क्वायर b और बराबर n स्क्वायर, ये इसका उत्तर लेके आना है। अब इसका हल शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b। अब इनके यहाँ मान भर देते हैं m का, cos स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a बटा में साइन स्क्वायर b, और ये इसके कोष्टक के बाहर है cos स्क्वायर b, और इसका उत्तर जो लेके आना है वो अपने को n स्क्वायर लेके आना है। अब इसको हल करते हैं। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b, ये इसका लघुत्तम ले लिया। साइन स्क्वायर b ने cos स्क्वायर a से गुणा किया तो साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b ने cos स्क्वायर a से गुणा किया तो cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a, और इसके जो बाहर है वो है cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गया। अब ऊपर देखिए आप cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a ये कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बटा में साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b, और ये आपको पता है साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b दोनों एक जैसा कोण है इनका, ये 1 के बराबर हो गया, ये बराबर हो चुका है 1 के, और जो बाकी बच गया वो बचा cos स्क्वायर a बटा में साइन स्क्वायर b, और इसको अपने ऐसे लिख देंगे cos a बटा में साइन b और इसका वर्ग, और cos a बटा में साइन b ये किसके बराबर था, n के, तो n का वर्ग बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इनको हल करते हैं।
थैंक यू।